भगवान ने जैसी बुद्धि दी वो काम की रही नहीं, सोचने की जो क्षमता है वो सही रही नहीं, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। या तो आज आपने जिस मात्रा में नशा किया और जैसे ही ज़्यादा डोज गई तो ग्रंथि फिर हार्मोन रिलीज कर देती है, नशे की लत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा दिमाग भी। और ये नशा तुम्हारी किसी चीज़ में कोई मदद नहीं करता। और ये सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सहना सीखो, इस संसार का खेल ही ऐसा है। अपने आप को ठीक करना पड़ता है, दूसरे को नहीं बदल सकते कभी भी। अब सामने वाला नशा तो तुम्हारे पास ले आया और तुम्हें बोल भी दिया करके देखिए, परिवार को नहीं देना, वो तुम्हारे अपने, उनका तो धन्यवाद करना चाहिए तुम्हें। पछताना है तो अपने आप में पछताओ, जब तक तुमने नहीं सोचा मुझे करना क्या है बनना क्या है। लेकिन तुम उसी चीज को महत्व देते हो जो तुम्हारी विचारधारा से मेल खाता है। और दिमाग तो ऐसा है भाई, जैसे गिराओगे गलत चीज को तुरंत पकड़ेगा। आप 100 साल के होंगे तब भी ये गलत चीज की तरफ तो भागेगा। और दुख तो सबके जीवन में आते हैं भाई, इन दुखों को क्या कोई रोक सकता है? अगर दुख ही नहीं आए तो सुख का क्या पता चलेगा। लेकिन नशा करोगे ना तो मर्जी नहीं है, वो विनाश है। आदमी या ज़्यादा दुख में या ज़्यादा खुशी में भागता है उसकी तरफ, और बीच का समय जब चल रहा होता है नहीं भागता इतना। या तो ज़्यादा दुख हुआ या कोई पार्टी है, कोई प्रोग्राम है, मेरे दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, कोई एक आधा कह दे तू ट्राई करके देख भाई, बोला यो पानी के पीने लग रहा है, या चीज़ लेके देख, इसमें इतना मजा है। और वो एक बार अंदर गई, भगवान ने जैसी बुद्धि दी वो काम की रही नहीं, सोचने की जो क्षमता है वो सही रही नहीं, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। और लगे रहते हैं इसके पीछे ही। फिर वो कुछ दिन तो आनंद आता है, फिर मजबूरी बन जाती है। या तो आज आपने जिस मात्रा में नशा किया, आपके ब्रेन ने हार्मोन्स रिलीज किए, आपको खुशी हुई, आनंद हुआ, सबको होता है, मैं करूँगा तो मेरे को भी होगा ऐसा ही। या दूसरे दिन या तीसरे दिन डोज चाहिए, उसी मात्रा की डोज तो 1-2 दिन काम करेगी, 2-3 दिन कर सकती है, किसी में 7 डेज तक भी कर सकती है। उससे आगे भाई थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिली तो ठीक, अगर उसी मात्रा में मिली तो ये हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा दोबारा से। और जैसे ही ज़्यादा डोज गई तो ग्रंथि फिर हार्मोन रिलीज कर देती है और अपने आप में हम बेटर फील करने लग जाते हैं, और जो कि हम है नहीं। और ऐसे ऐसे करते नशे की लत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा दिमाग भी जो हार्मोन रिलीज करता है वो बंद हो जाती है फैक्ट्री। दिमाग सोचने लग जाता है ये चीज़ें बाहर से कहाँ से आई भाई, मैंने तो कहा नहीं आने दो अंदर। जैसे बगैर इजाज़त कोई यहाँ से आएगा तो हम ऐसे ही पूछेंगे ये कौन आ गया भाई, कैसे आने दिया, और ये ऊपर कैसे आया, आगे से ध्यान रखो। तो शरीर भी ऐसे ही करता है, दिमाग भी हमारा ऐसे ही चलता है। ये कुदरत ने जो जीन दिए हैं आज तक कोई नहीं बदल पाया। और ये नशा तुम्हारी किसी चीज़ में कोई मदद नहीं करता, ना अच्छी नींद में, ना भूख में, ना पढ़ने में, ना दिमाग तेज चलने में कोई मदद नहीं करता। नशा करके जितने प्लान बनाते हैं लोग सब फेल होते हैं, क्योंकि बुद्धि काम की बची नहीं, प्लान के घंटा बनेगा भाई। और युवा साथी पता नहीं क्या क्या किस किस के चक्कर में, कोई बॉडी बनाने के चक्कर में, कोई कई गलत सलाह के चक्कर में बोला ये चीज़ तू कर ले ऐसे हो जाएगा, शरीर में ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता नशे से कुछ। किसी को अंदर की कोई समस्या है तो वो बताया करो, अकेले में बता दिया करो। कुछ बातें अकेले में बताने की होती हैं तो बता दिया करो, डॉक्टर साहब मिलना है एक बार आपसे, तो जितना होगा हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी सलाह तुम्हें देंगे। सारी बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती, अगर सारी बीमारी दवाई से ठीक हो तो सब अमर रहें कि कोई बीमार ना पड़े। हर चीज़ के एक सिम्टम होते हैं, धनी व्यक्ति के भी एक लक्षण होते हैं अपने आप में, एक विद्वान व्यक्ति के भी अपने आप में लक्षण होते हैं जिन्हें देख के हम पहचानते हैं, और बीमार व्यक्ति के भी कुछ लक्षण हमें नजर आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये बीमार है। और इसलिए जैसे नशा करने लग जाते हैं तो उसके भी हम कुछ तस्वीर हमें दिखती है सामने वाले पे, जिससे हमें पता चलता है उसकी एक्टिविटी से भाई ये नशा करता है। ये वहम होता है। कुछ कॉलेज में बच्चे पढ़ाई के चक्कर में, एग्जाम के चक्कर में कोई सलाह दे देता है ये पढ़, मेरे को तो यार नींद आती, पढ़ाई नहीं जा रहा, एग्जाम नज़दीक आ गया, बोला ये ट्राई करके देख, बोला यार बड़ी काम की चीज़ थी तेरी ये, तो मैं तो 5-5 घंटे पढ़ता हूँ, याददाश्त भी तेज हुई है। लेकिन वो भट्ठा बैठ जाता है बाद में, कुछ दिन बाद में फिर जाके वो सलाह मांगता है, बोला यार ये तो काम करने तरह गया, दूसरा बताना कोई ना, या तो उससे हैवी डोज चाहिए या फिर उससे ऊपर का नशा चाहिए। अब कुछ ना कुछ मिक्स करके ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं, अब पता ही नहीं किसको। हर रोज एक नया, जैसे गाड़ी का मॉडल लॉन्च होता है ना, ऐसे नशे का मॉडल भी लॉन्च होता है हर रोज। बोला कि शराब पी के करेगा तू, बोला यह चीज़ ट्राई करके देख, बोला 4 दिन तक ऐसा रहेगा तेने कोई दुख है महसूस को नहीं होगा। और वो स्टार्टिंग में करेगा, अरे दुख तो महसूस होने की क्षमता खत्म होगी तेरी, कितने भी दुख आ जाए तू मरे के समान हो गया, तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तो तू सही और गलत में तू फैसला ही नहीं ले सकता, तो दुख भी कहाँ से आएगा भाई। दुख तभी तो होता है हम सही गलत में फैसला लेते हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, तो ही तो दुख होता है। और ये सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सहना सीखो, सहना सीखोगे ना दुख आएगा नहीं, और नहीं सहना सीखा तो दुख आएगा भी, कोई भी हो। जवान बच्चे भी काफ़ी मैंने देखे हैं जिनको जो करना चाहिए वो नहीं करते, कोई किसी के चक्कर में रहता है, कोई किसी के चक्कर में रहता है, लेकिन वो फालतू का चक्कर किसी काम का नहीं है। और जब वो बात जाके लास्ट में समझ आती है ना, तो तब बहुत कुछ निकल चुका हो। बताई हुई बातें भी उसी को समझ आएंगी जो सोचेगा सामने वाला ठीक बता रहा है, मेरी काम की बातें बता रहा है,
और अन्यथा तो मैं कुछ भी बोलता रहूँ, नहीं टिकेगा। बोला डॉक्टर साहब ने कि बरा मेरी ज़िंदगी का मेरा घर का वो तो मैं ही जानूँ। आड़ा खड़ा होगी, ठीक है 2 बातें हूँ बताने लग रहा है, इसका ठीक ठाक चल रहा होगा सिस्टम। बगैर किए ठीक ठाक किसी के नहीं चलता भाई। दुख सबके जीवन में आते हैं, इस संसार का खेल ही ऐसा है। अपने आप को ठीक करना पड़ता है, दूसरे को नहीं बदल सकते कभी भी, कोशिश भी मत करना। हाँ, दूसरे को देख के आसपास में जो तुम देख रहे हो, जो तुमने देखा सही गलत का मिलान करके जो तुमने निकला तुम्हारे अंदर से, उस पर एक्शन लो। वो एक्शन तुम्हारे हाथ में है। अब सामने वाला नशा तो तुम्हारे पास ले आया और तुम्हें बोल भी दिया, करके देखिया, अरे मेरे दोस्त बड़े दिन बाद मिला, कहाँ चला गया था, मैंने सुना था तेरे को नशा मुक्ति में भेज आ यार। घर वाले ने भी देखेंगे, उड़े छोड़ के कि छुड़ा लेंगे, छोड़ूंगा तो मेरा मन। लेकिन वो करना तो तुम्हारे हाथ में है। ले तो आया कोई, वो एक्शन तो तुम्हारे हाथ में है। अपने आप से ही सारे सवाल पूछने चाहिए, क्यों आए हो तुम इधर। किसी को दोष नहीं देना, परिवार को नहीं देना, वो तुम्हारे अपने हैं, उनका तो धन्यवाद करना चाहिए तुम्हें, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा और तुम्हें इलाज की जरूरत थी। ऐसे कोई किसी को नहीं भेजता। और जो व्यक्ति उन पे गुस्सा करते हैं, मेरे को इधर क्यों भेजा, वो कभी ठीक भी नहीं होते। वो कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं वर्कशॉप पे रिपेयर होती ही नहीं है, वो एजेंसी जाके नहीं खरीदी जाती, तो इसलिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ भी ऐसी आ जाती हैं। इसलिए अपने दिमाग को अच्छे सुझाव दो। जिन्हें तुम्हें इलाज के लिए यहाँ भेजा उनको धन्यवाद करो। पछताना है तो अपने आप में पछताओ, मैं इधर क्यों आया, मैं इधर किस लिए आया, क्या मेरे यहाँ आने की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, क्या मेरे यहाँ आने की वजह मेरी सेहत खराब हो रही है, क्या मेरे यहाँ आने की वजह से मेरे घर वालों की भी बेइज्जती हो रही है, क्या मेरे यहाँ आने की वजह से मेरा काम धंधा भी ठप हुआ है, क्या मेरे यहाँ आने की वजह से मेरे बच्चों पे भी गलत असर पड़ा है, क्या मेरे यहाँ आने की वजह से रिश्तेदार समाज, क्या मेरी इज्जत कम नहीं हो रही। ये सारे सवाल अपने आप से पूछने, और जितने पावरफुल अपने आप से तुम सवाल पूछोगे ना, अपने आप उत्तर भी मिल रहे हैं, किसको देने की जरूरत नहीं है। मामला यहीं पे है, कौन से सवाल आप अपने आप से करते हैं और कौन से आप भूलते हैं, और कौन से सवाल आप अपने आप से नहीं करते। जैसे सवाल अपने आप से आप करोगे वैसा ही उत्तर मिलता है। लगातार प्रयास करना पड़े आगे की तरफ। जब तक तुमने नहीं सोचा मुझे करना क्या है, बनना क्या है, तब तक नहीं कर सकते भाई। धक्के से कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छी बताई हुई बातें तुम नहीं सुनना चाहोगे तो धक्के से कोई नहीं सुना सकता। जैसे फ़ोन पे वीडियो आती है, काम के लगी तो ठीक, नहीं लगी तो ऐसे ऊपर चली जाती है। और जो लगी काम की, यार बात तो काम की बता रहा है, तो घुमा घुमा के 2 बार भी देखें, हो सकता है अगले दिन भी देखें, 10 दिन बाद भी देखें। भाई आदमी तो बात काम की बोलता है, लेकिन तुम उसी चीज़ को महत्व देते हो जो तुम्हारी विचारधारा से मेल खाता है। तुम दोस्त भी ऐसे बनाते हो जो तुम्हारी हामी भरते हैं, चाहे वो झूठी बात हो, और जो आपसे तालमेल से जो मेल खा रहा हो, आपको जो ठीक लग रहा हो, चाहे वो एक्चुअल में ठीक ना हो, उसी को आप सही बताएंगे। बोला वो इंसान ठीक है, चाहे वो भले ही गलत हो, चाहे वो तुम्हें गलत रास्ते लेके जा रहा हो, लेकिन तुम्हें वो ठीक लगेगा। अब दूसरा धक्के से कोई तुम्हें ठीक कर सकता है? ठीक तो तुम्हें होना पड़ेगा, या तुम्हें रिकवरी दी जाती है। तुम्हारा शरीर नशा नहीं मांगता, और दिमाग तो ऐसा है भाई, जैसे गिराओगे गलत चीज़ को तुरंत पकड़ेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो बाहर जाने के बाद आप 100 साल के होंगे तब भी ये गलत चीज़ की तरफ तो भागेगा। इसको रोकना पड़ेगा, और बुरे विचार भी आएंगे, ये भी नहीं रोक सकते हम। इसका परमानेंट स्विच जो है ऑन रहता है। जैसी जैसी हमारी सोच वैसी वैसी चीज़ें उठाता चलेगा, बाकी सब हटाता चलेगा। और जैसे ही जिस चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देंगे वो फिट भी रहेगी, हमें याद भी रहेगी, उसको हम भुला भी नहीं सकते। अच्छे से इलाज लो, अपने आप में ठीक रहना सीखो, कोई गलती ना करो। गलती करोगे, स्टाफ को तंग करोगे तो स्टाफ तुम्हें तंग करेगा। जैसा हमसे बनता है अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। अब इलाज के लिए तुम्हें भेज दिया यहाँ, तो अपना अच्छा इलाज लेके प्रेम पूर्वक मान सम्मान के साथ घर जाए ना, और दोबारा आने की नौबत ना दे। और दोबारा आने की नौबत देंगे बार बार, तुम्हारी घर पे इज्जत नहीं है तो बाहर क्या इज्जत मिल सकती है? जब इज्जत हम देंगे तो ही तो मिलेगी। अगर तुम सामने वाले की इज्जत नहीं करोगे किसी की, तो शायद वो भी तुम्हारी नहीं करेगा। 1-2 बार कर दी मतलब में अलग बात है, लेकिन वो परमानेंट नहीं चलती, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। ऐसे बनो, आगे की सोच रखो। गलती हुई है कोई बात नहीं है, गलती होगी कोई बड़ी बात। एक बार कर लिया, जाने अनजाने में या किसी दुख में कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। और दुख तो सबके जीवन में आते हैं भाई, इन दुखों को क्या कोई रोक सकता है? अगर दुख ही नहीं आए तो सुख का क्या पता चलेगा? अगर हम धूप में ही नहीं गए तो छाँव का क्या पता चलेगा? इस शरीर को खराब होने से बचाओ सबसे पहले। अच्छे विचार रखोगे, अच्छी क्षमता रखोगे, तो बुरे विचार आते हैं ये भी कुछ दिन में धुल के साफ हो जाएंगे। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे तुम। 1 मिनट में तो नहीं होते, समय लगता है। जो चीज़ घर कर चुकी है, लेकिन बार बार तुम अच्छे कंटेंट अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है पहली बार में वो ज़्यादा देर तक ना रुके, याद ना रहे, लेकिन बाद में रुकने लग जाते हैं। और ये मदद तो नशा तुम्हारी किसी चीज़ में नहीं करता, ये तो पक्की गारंटी।
भूल ऐसा कोई भी नशा नहीं है जो कि आदमी की मदद करता हो किसी चीज़ में। कुछ लोग बॉडी के चक्कर में इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं, लास्ट में हालत उनकी भी खराब हो जाती है। हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए कुछ एक्टिविटी आ जाए, लेकिन वो एक्टिविटी काम की नहीं है। ये नेचुरल सुंदर सा शरीर तुम्हें भगवान ने दिया है, इसे नशा करके खराब ना करें। और दिमाग को तो तुम जैसे चलाओगे वैसे ही चलेगा भाई, बुरी चीज़ दिखाओगे बुरी देखेगा ये, और अच्छाई की तरफ इसको लगाओगे तो सब जगह अच्छाई नजर आए, दुनिया भी तुम्हें अच्छी दिखेगी। और वरना तो कोई भाई कितनी भी ट्राई कर लो, मर्जी तो तुम्हारी है, लेकिन नशा करोगे ना तो मर्जी नहीं है, वो विनाश है तुम्हारा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जीते जी भी तुम नरक में रहेंगे, मरने के बाद तो जाने ही नरक में। अच्छे विचार ही नहीं रहे हमारे, जीते जी नहीं रहे, और नशे से दूर रहे, अच्छे सोच रहेगी तुम्हारी, तो हो सकता है जीते जी भी तुम्हें स्वर्ग जैसी ये धरती नजर आए, ये पृथ्वी नजर आए। जाने अनजाने में भूल होगी, सबक लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए, मैं आगे नशा नहीं करूँगा। ये मन की जो कहानियाँ होती हैं, मन गढ़त, इन्हें जब तक नहीं त्यागेंगे आप, मन ये हमारा दिमाग, कुछ कुछ कहानियाँ चलती रहती हैं। अब मेरे भी चल रही, बातें तुमसे कर रहा हूँ लेकिन कहानियाँ चल रही है, वो मन बना रहा है अपने आप, वो मन गढ़त और वो कहानी, और जिस पे हम एक्शन लेते हैं वहाँ मामला खराब। मन गढ़त कहानियों को त्याग देना चाहिए, सही देखना चाहिए, सही एक्शन क्या है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए।